ये जिसमें छाया है तेरी जय जयकारा जय जयकारा गुरुवर तेरा साथ हमारा जय जयकारा जय जयकारा गुरुवर तेरा साथ हमारा। कृष्णगिरी पीठाधिपति जिन्होंने अपनी साधना के प्रभाव से, अपने मंत्रों के प्रभाव से और अपनी सिद्धि के प्रभाव से उस तीर्थ को एक ऊर्जा दी और एक ऐसा जाजल्यमान तीर्थ बनाया कि वहां जो भी भक्त जाता है असीम आनंद को प्राप्त करता है। और ऐसे तीर्थ को अपनी ऊर्जा से जगाने वाले ऐसे हमारे परम पूज्य विद्यासागर मंत्र शिरोमणि डॉक्टर वसंत विजय जी गुरुदेव आपके और हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम गुरुदेव के मुखारबिंद से बीज मंत्रों को सुनेंगे, महामांगलिक सुनेंगे, भैरू जी की महिमा और भैरू जी के गीत सुनेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने एक एक मंत्र को आत्मसात किया है, एक एक मंत्र की एक एक विधा को आत्मसात किया है। तो एक बार जोरदार संगीत के साथ दोनों हाथ ऊपर करके सबको 11 बार ताली बजानी है। दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, बोलो बोलो कृष्णगिरी पीठाधिपति वसंत विजय गुरुदेव की जय। लगा लेना आज लगा लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। अरे ओ जरा ताली बजा देना। जरा ताली बजा देना, इसमें ताली नहीं बजेगी, हाथ ऊपर। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। अरे ओ भैया जी ताली बजा देना। देखिए, कल आज हम 2 दिन और कल का दिन 3 दिन गुरुदेव इस राजगढ़ के लिए हैं। यहाँ के गुरु भक्तों ने गुरु को बांधा है। एक भैया थोड़ा शांति के साथ, शांति के साथ। एक छोटा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, स्कूल में जाता है तो इंग्लिश बोलता है, घर पे आता है तो हिंदी बोलता है। उस बच्चे से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे गुरुदेव कैसे हैं, तो लड़का अपने गुरुदेव का बखान कैसे करता है कि चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट, नैना चमके यूं लाइट, ये ऐसे ब्रिलियंट है हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट, नैना चमके यूं लाइट, ये ऐसे ब्रिलियंट है हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट, नैना चमके यूं लाइट, ये ऐसे ब्रिलियंट है हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है।
गुरुवर जैसे मास्टरमाइंड, सबसे प्यारा मेरा गुरुवर जैसे मास्टरमाइंड। तुम दिल मन को ऐसे करते, फूलों को करते ब्राइट, कर्मों से करा के फाइट कर देते मोक्ष डिसाइड, कर्मों से करा के फाइट कर देते मोक्ष डिसाइड। आ जाओ इनकी साइड, ये जैसे ब्रिलियंट है हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल ब्राइट, नैना चमके यूं लाइट, ये ऐसे ब्रिलियंट है हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। देखिए, ये हमारे प्यारे गुरुवर हैं और हमेशा भक्तों की सुनते हैं, लेकिन हम भक्त किस प्रकार के हैं? एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप गुरु के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने जो गुरु के बारे में जाना वो आपको बता रहा हूं कि जिनकी हर साधना में प्रभु भक्ति का वास होता है, जिनकी हर साधना में प्रभु भक्ति का वास रहता है, जिनकी हर सांस में गुरु भक्ति का विश्वास रहता है, उन्हें कभी कष्ट नहीं आता, उन्हें संकट नहीं आता, उन्हें कभी कष्ट नहीं आता, उन्हें संकट नहीं आता, कि जिनके सर पे वसंत गुरु जी का हाथ होता है, कि जिनके सर पे वसंत विजय जी का हाथ होता है। लेकिन हम लोग गुरुदेव, हम हमेशा समाधान करने वाले लोग नहीं हैं, हम सवाल करने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया कि यार ऐसा गुरुदेव में क्या है जो खाली हाथ रखे और दुख और संकट नहीं आवे। तो मैंने फिर जवाब देने की कोशिश करी, आपको लगे कि मैंने सही जवाब दिया है तो समर्थन करना, कि जिनके होठों पे हरदम प्रभु पारस का नाम रहता है, जिनके होठों पे हरदम प्रभु पारस का नाम रहता है, और उनके आशीष से भक्तों का सारा काम होता है। उन्हें डूबने नहीं देते, उन्हें गिरने नहीं देते, उन्हें डूबने नहीं देते, उन्हें गिरने नहीं देते। जो मेरे गुरु के हाथों को थाम लेता है, जो मेरे गुरु के हाथों को थाम लेता है। लेकिन सवाल फिर खड़ा हो गया। भाई ने सवाल कर दिया कि मैंने तो गुरुदेव का सर पे हाथ भी रखाया, गुरुदेव का हाथ भी पकड़ा, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं 4 लाइनें, उसमें 2 लाइन में कारण और 2 लाइन में समाधान दे रहा हूं। और अगर आपको लगे कि मैंने बिल्कुल सही समाधान किया तो आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति ताली बजाकर समर्थन करना। आखिरी 2 पंक्ति पर कि मां पद्मावती की नित्य कृपा जिन पर बरसती है, मां पद्मावती की नित्य कृपा जिन पर बरसती है, उनकी वाणी और दर्शन को ये सब आंखें तरसती हैं। अब समाधान दे रहा हूं कि उन्हीं का काम होता है, उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं का काम होता है, उन्हीं का नाम होता है, जिन्हें मेरे गुरु पे पूरा विश्वास होता है, जिन्हें मेरे गुरु पे पूरा विश्वास होता है। तो जिनको जिनको भी विश्वास है, जरा अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए कि मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, हो गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा। गुरुदेव एक बार दोनों आपके एक हाथ आशीर्वाद का। मेरा तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा,
तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा। एक जैन समाज की एक अलौकिक ऐसी शक्ति है जो हिंदुस्तान वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर गुरुदेव जैन धर्म के काम से जावे तो इन्हें कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं। ऐसी जैन धर्म की एक सरधरोहर आपने देखा होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन भी गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए उसी मंच पर मौजूद थे। और अभी 2019 में भी जाना था, लेकिन गुरुदेव किसी काम से भक्तों के बीच में अटके हुए थे। तो ऐसे गुरुदेव जिनकी एक एक वाणी और जिनके एक एक मंत्रों में भक्तों का कल्याण बसा हुआ है, एक बार हम सबकी ओर से निवेदन है कि गुरुदेव आप हमें आपका मांगलिक प्रवचन प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव बसंत विजय गुरुदेव। बोलिए बसंत विजय गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। पूरा सदन गूंजना चाहिए जयकारा गुरुदेव का। हेलो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम् कामदं मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः नमः। अरहन्तो भगवन्न इंद्रमहिता सिद्धस्त सिद्धिस्थिता आचार्यादिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका संसैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम मंगलम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र फणमौली मंडिताय समौसरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्रधरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसद्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कुष्ठवाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमत् चिंतामणि पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तु। अमावास की रात है भैरू जी भी साथ है भक्ति का ले लो मजा डरने की क्या बात है। गग गग गारे 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 गग गग गारे गारे करोगे तो ऐश करोगे
विद्य सारे मजे कैसी करोगे भैरू भक्ति करोगे तो ऐसी करोगे जिंदगी के सारे मजे कैसी करोगे गा 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 रे गा रे गा रे गा 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 रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा 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 रे गा रे गा। जगत एवं जीवी योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह, देवादिदेव पुरुषादानी राजराजेश्वर चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। सब एक बार वंदन करो। हिंदी जानते हो? अब मैं बोलो वंदन करो, आप डूंगा में हाथ डाल के बैठोगे तो कई का वंदन होगा। अच्छे से ऐसे हाथ जोड़ के वंदन करो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखो, आप में कितने लोग जीवन में पिक्चर गए हुए हो, फिल्म देखने, सिनेमा देखने, एक बार तो भी जीवन में गए हो? ऐसे कितने लोग हो? वो हाथ ऊंचा करो, अच्छे से ऊंचा करो। हाथ ऊंचा करने में ढीले रहोगे तो तकदीर में भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कई बार पूछा ईश्वर को, ये जो गलियों में दिवालिये बन जाते हैं और हाथ उठाते हैं, वो क्यों धंधे में नुकसान होके हाथ उठाते हैं? तो भगवान ने बताया, मां पद्मावती भैरव ने बताया कि वसंत विजयी, तेरे जैसे संतों का सत्संग होता हो, उस सत्संग में हाथ नहीं उठाता, वही दिवालिया बन के गली में हाथ उठाता। और एक हिंजड़ी रो रही है गली में। ओ हिंजड़ी बिचारी अपने कर्मों की मारी, ताली बजा बजा के 2 रुपया मांगती। सिग्नलों में, गलियों में, ट्रेन स्टेशनों में देखा होगा आपने, कितने लोग देखे हुए हैं। मैंने भैरवनाथ को पूछा कि ये हिंजड़े बेचारे यूं गलियों में हाय हाय करते ऐसे करते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है माता? हे भैरवनाथ, इसका क्या कारण है? तो भैरव देव ने मुझे बताया कि जो वसंत विजयी तेरे मांगलिक में ताली नहीं बजाए और यहां बैठ करके ढीला पड़े, जरूर ही वही लोग बाद में हिंजड़े बन के गलियों में ताली बजाते रहते हैं। जय हो। क्योंकि अच्छी जगह पर भक्ति नहीं की। आपको मैं पूछता हूं, जो पीछे आगे बैठे हैं जितने, कितने लोग जिंदगी में एक बार फिल्म देखने गए हुए हैं? वो हाथ ऊंचा करो। कभी आधे में उठ के वापस आए, कितना भी खराब पिक्चर हो, कभी आधे में उठ के वापस आए, ऐसा कोई दिन याद है आपको? अगर है तो हाथ ऊंचा करो कि मैं आधे में, हर पिक्चर में आधे में उठ के आ जाता हूं। वो हाथ ऊंचा करें। मैं हर पिक्चर में आधे में आता हूं बाहर, वो हाथ ऊंचा करो। पारस चैनल में चालू हो गया है। टीवी में देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों को राम राम, पार्श्व पार्श्व, भैरव भैरव बोलते हुए स्वागत करता हूं। अभी देखो इस तरफ कोई मेरे वीआईपी नहीं होते मेरे कार्यक्रम में, कोई कहीं से भी आए हैं। मेरे वीआईपी एक ही हैं जो सबसे पहले इस सभा में आते हैं, वही वो वीआईपी है मेरे पास। अरे वाह, जय हो। बिना काम यहां घुसना, वहां घुसना, इंदौर वाले आ गए, जावरा वाले आ गए, कई वाले भी आए हों। जो पहले गुरु वचन सुनने के लिए पहुंच गया, वही सच्चा सत्संगी है, उसी को आगे बैठाओ। मेरे दरबार में ये पैसे वालों का सम्मान करना, न गरीबों को पीछे बैठना, कोई सम्मान करवाता हूं न मैं कोई सम्मान करता हूं, न रामायण करते हैं। आपको हम कुछ देने आए हैं, आप अच्छे से ले लो तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, दूसरा कुछ करना नहीं है। ये कौन होते हैं जो आगे आके बैठते हैं? जो 7 बजे से बैठा है वो एकदम बेचारा धक्का खा के उधर बैठे, अचानक पहुंच के वीआईपी बने। ये का ही वीआईपी कल्चर है?
ये कल्चरों को हम कोई मायना नहीं देते, हमको ऐसे कल्चरों का कुछ नहीं पड़ा है। आगे बैठना तो पहले आना, बस यही कल्चर है। अब मैं आपको एक बात पूछा कि हर पिक्चर में आधे में उठ के आने वाले कौन कौन है, वो हाथ ऊंचा करो। क्योंकि अच्छी से सोचने जैसी बात है, वहां 50 रुपया दिया हुआ है, आप पिक्चर की नहीं 50 रुपए की ध्यान लेके बैठे हो कि मेरा 50 वसूल होना, और कोई भागवत करने वाला बेचारा रामायण का पाठ करता ही रहता है और भगवान राम का नाम लेके उसकी महिमा को धरती में फैलाने चीखता चिल्लाता रहता है, और आप आधे में उठ उठ के चलते रहते हो क्योंकि वो कार्यक्रम फोगट का। फोगट की चीजों की इज्जत नहीं होती। 50 रुपए के पिक्चर में जैकुलिन फर्नांडिस नंगी नाचती है, देखने चले जाते हो। ईश्वर के नाम लेने समय कल मैंने देखा नाटक में कितने लोगों को ठंड लगे, उठ उठ के जाए, अरे वापस थोड़ी आने वाला है। ये नींद, ये घर, ये पलंग, ये डंडलप की गादी वहीं पड़ी है, कहीं सरकने वाली नहीं। कल ये संत निकल जाएगा, वापस आने वाला नहीं, आने वाला नहीं। किस चीज को महत्व देना, ये ध्यान रखोगे तो जीवन में कल्याण पाओगे। मेरे जीवन में इतने छोटे गांवों में मैंने कोई मांगलिक नहीं की कभी, मैं कोई सिटियों में किया हुआ हूं। लेकिन आपको बताऊं कि मेरे पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घड़ी योग, मैं 20-25 वर्षों से हिमालय में, बनारस में नंगे रह के साधनाएं, सिद्धियां, दुनिया भर के 17 वर्ष तक मैं नंगा रहा हूं, हिमालय में, बनारस में, विंध्याचल में। मैंने कई सिद्धियां पाई। कल मैंने 21 घरों में सिक्के भेजे थे, कौन कौन थे वो हाथ ऊंचा करो। 21 लोग कौन कौन है, अच्छे से हाथ ऊंचा करो। जिनको सिक्के मिले वो। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, आज की अमावस्या है, आपकी जीवन की तख्ती को पलटे या सुधारे ऐसी अमावस्या है। 1810 वर्ष बाद 6 ग्रह धनुर राशि में इकट्ठे हुए हैं। 1810 वर्ष बाद आज इकट्ठे हुए हैं और 532 वर्ष बाद वापस इकट्ठे होंगे। इसको महाविनाश योग कहा है ज्योतिष शास्त्रियों ने। आपने अभी पेपर में देखा होगा, काफी इसका चल रहा है, और यूट्यूब में, गूगल में, सब जगह चल रहा है कि 6 ग्रह 25, 26 और 27 को इकट्ठे होंगे, और 6 ग्रह एक राशि में हो, उस समय ग्रहण आया है। कल अभी ग्रहण का सूतक लगा है शाम से। कहते हैं इस अमावस्या में भैरव शक्ति को प्राप्त कर लें तो कैसे भी टोटके टोने तांत्रिक मंत्र घर में किए हुए हों, सिद्ध साधकों के मुंह से जब मंत्र की शक्ति को अपने चक्रों में, शरीर में लोगे, जैसे ही घर में प्रवेश करोगे, आपके घर में रही हुई सब जादू टोना अपने आप टूट के बार बार आएगा, घर में शांति होगी। मैं पहली बार अपने जीवन में आज स्वर्ण आकर्षण महाभैरव के 1008 नाम को विभिन्न बीज मंत्रों से जोड़ के आपके शरीर में शक्तिपात करने आया हूं। मांगलिक अलग चीज होती है, ध्यान रखना। जो मंत्रों को सुनाते वो मांगलिक है, मैं मंत्रों को सुनाता नहीं हूं। मंत्र शक्ति के तरंगों को तरंग में परिवर्तित करके, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उस फ्रीक्वेंसी में शब्दों को कन्वर्ट करके आपके शरीर के 6 चक्र में पहुंचाता हूं। सुनने वालों के रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं, उन रोम द्वारों में ये शक्ति अंदर प्रवेश करने लगता है, तब एक एक रोम अपने आप खड़ने लगता है। उसके बाद आंख बंद करवाते हैं, उनको उजाला दिखने लगता है धीरे धीरे। उसमें अपने इष्ट देव के दर्शन, अपनी कुलदेवी के दर्शन, विभिन्न देवताओं के दर्शन होते हैं। जिसको जहां बीमारी है, इसी स्थल पर वो बीमारी मिट जाती है। अंधे, कई अंधे मेरे चतुर्मासों में आंख लेके, लुंगड़े पैर लेके, गूंगी मुंह लेके गए। इंदौर में मैंने अभी चतुर्मास में
हजारों लोगों को आंख हाथ पैर गूंगे को मुंह दिया। अब आप ध्यान रखना, किसी कारण से नींद आवे और उठ के निकलोगे, इन साधु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई पैसा लेके नाचने वाली ऐश्वर्या राय नहीं हूं कि आप नहीं बैठो तो मेरा मार्केट कम पड़ जाएगा। हम तो बुलाने वालों की भक्ति को देख के आते हैं और उनकी भक्ति के लिए आते हैं। हम साधु हैं, पैसे से तुलते नहीं हैं, भक्ति से तुलते हैं, ध्यान रखना। तो आप उठ के भी निकल जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसों में जो उठ के जाएगा आज के दिन वो महामूर्ख होगा, जो सामने आए हुए अपने आप देने आई हुई लक्ष्मी को धक्का मार के भगाने वाला महामूर्ख हो, महामूर्ख हो। मैं इसलिए पहले ही दयावश सावधान कर रहा हूं, ये मार्केटिंग नहीं है, दया के कारण सावधान कर रहा हूं कि मेरे यहां बैठते तक अंतिम क्षण तक कई प्रकार के मंत्रों से आपके शरीर को मैं पूर्ण रूप से कवचित करूंगा, रक्षित करूंगा, सुरक्षित करूंगा, समृद्ध करूंगा। बीच में चले गए तो ये सिद्धि से वंचित रह जाओगे। टीवी में जितने लोग देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि टीवी में भी उतना ही प्रभाव है जितना सामने सुनो। टीवी में बड़े आराम से वॉल्यूम को आप सुन सको, इतने अच्छे से रख लो, आराम से बैठ के इन बातों को सुनो। धीरे धीरे ये मंत्र शक्ति आपके घर में प्रवेश करे, घर के आपके शरीर के। परसों भी मेरे को जब जावरा में प्रोग्राम हुआ, हजारों लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेज किया कि गुरुदेव टीवी में हमारे घर में सिक्के आए, मेरा ये हाथ का दुखना बंद हो गया, पैर का दुखना बंद हो गया। अब आप अनुभव करोगे तब मालूम पड़ेगा इस कार्यक्रम में। अंतिम क्षण तक जब तक मैं बैठा रहूं, आप बैठे रहोगे, मैं समझूंगा कि आपको गुरु के प्रति सम्मान और सत्कार है, आप में गुरुओं के प्रति इज्जत है। और उठ के चले भी जाओगे, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। सोना कल भी है, परसों भी है, मौत आए जब तक सोना ही है। आज एक दिन जाग लोगे तो जिंदगी भर चैन का नींद सोओगे, ध्यान रखिए। और आज आपको लगे कि ठंड लग रही है, सो जाऊं, तो आज जो मिले जिससे आपकी जिंदगी भर के लिए जो रक्षा होनी है, उस रक्षा से वंचित हो जाओगे। मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संत के लिए भारत ही नहीं, विश्व भर के करोड़ों गांव हैं। आपके लिए ये मौका वापस नहीं आएगा। सावधान रख के इन मंत्रों में, आज अमावस्या का दिन है, कितने भी बड़े तांत्रिक हो आज के दिन ही मंत्र तंत्र आदि विधान करते हैं। और कल सुबह सूर्य ग्रहण होने से ग्रहण का सूतक भी लगा हुआ है। कहते हैं कि सूतक काल में सुने हुए मंत्र 1700 गुना ज्यादा फल देता है। और ऐसे काल में मुझे इस राजगढ़ में पहुंचना पड़ा जब सूर्य ग्रहण का सूतक लगा हो, 6 ग्रह एक ही राशि में आ चुके हों और अति विशेष ग्रह योगों के कारण। देखो, प्राप्ति की शक्ति नहीं हो तो प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं बहुत मेहनत करूं, धक्का मारूं तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। जब आपको सर्दी लगी हुई होती है, सूंघ सकते हो किसी सुगंध को? सर्दी में कोई सुगंध सूंघ पाते हो? बुखार में कोई वस्तु का स्वाद मुंह में आता है? आपकी खींचने की शक्ति को सर्दी बंद कर देती है तो सुगंध को खींच नहीं पाते हो। आपके स्वाद को खींचने की शक्ति को बुखार बंद कर देता है। कुछ भी खाओ तो खारा लगता है मुंह में। जब भी खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, समृद्धि को खींच पाओगे, धन को खींच पाओगे, धर्म को खींच पाओगे, ज्ञान को खींच पाओगे, गुण को खींच पाओगे, शक्ति को खींच पाओगे। मैं आज इसलिए नहीं आया कि कोई मंत्र सुना के चले जाऊं। आप में जो खींचने की ताकत में कमी है, वो ताकत इतना भर दूं कि जो खींचना चाहो उसको आप खींच सको, इसलिए मैं आया। और इस ताकत को नहीं ले पाए, आपका वो पाप का उदय होगा, मूर्खता होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप जानो न आपका तकदीर जाने, मैं तो आपको देने आया हूं। ले लो तो लाभ में हो, और आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ, जगह बहुत है ना। ज्यादा वीआईपी मत बनो। ईश्वर के दरबार में भक्त बने रहोगे तो गलियों में बहुत वीआईपी बन पाओगे। यहां क्या वीआईपी बनते हो, बाजार में बनो वीआईपी। उनको बैठने दो, देख कैसे ठूस ठूस के बैठे नहीं है। कौन से वीआईपी बन रहे हैं, आगे आ रहे। बैठा बराबर से, आओ आगे। काई के वीआईपी बनते हो क्या, गुरु के वीआईपी बन रहे हो, ईश्वर के वीआईपी बनोगे, बेशर्मो। अभी मैं कहूं जैसे करना पड़ेगा, कौन करेगा? एक योग क्रिया सिखाऊंगा, वो करना पड़ेगा। ऐसे मैं बोलूं पहले ही करो तो मेरे गुरु हो जाओगे। मैं जैसे बोलूं वैसे करो, पहले मत करो। अशोक भाई को तो मैंने सोचा है कि मंत्री बना के ही छोड़ना है। तो अब कैसे करें? देखो, दोनों हाथ पहले सीधा ऊपर करो, एकदम बराबर करो। त्रिलोक मोदी गुरुदेव जी, त्रिलोक मोदी नहीं रहना है, नरेंद्र मोदी बनना है। अच्छे से दोनों हाथ ऊंचा करो, धीरे से दोनों हाथ को जोड़ो, बोलो पार्श्वनाथाय नमः। वापस खोलो, धीरे से जोड़ो, बोलो भैरवाय नमः। भैरवाय नमः। वापस खोलो, धीरे से जोड़ो, बोलो पद्मावत्यै नमः। पद्मावत्यै नमः। धीरे से खोलो, जोड़ो, बोलो महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। धीरे से खोलो, जोड़ो, बोलो सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। धीरे से खोलो, जोड़ो, बोलो कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। धीरे से खोलो, जोड़ो, ग्रह देवताभ्यो नमः। ग्रह देवताभ्यो नमः। खोलो, जोड़ो, वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। खोलो, जोड़ो, गुरु देवताभ्यो नमः। गुरु देवताभ्यो नमः। खोलो, जोड़ो, सर्व देवताभ्यो नमः। सर्व देवताभ्यो नमः। अब खोलो, जोड़ो, खोलो, जोड़ो, जोर जोर से खोल खोल के जोड़ो, एकदम जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। ये आज है महामंगल की, गुरु की जयकार लगा देना। आज है महामंगल की, गुरु की जयकार लगा देना। अरे ओ भैया जी, जरा ताली बजा देना। अरे ओ भैया जी, जरा ताली बजा देना। अरे ओ आंटी जी, जरा ताली बजा। जय गुरुदेव। कितने लोगों को पैर दुखता है, वो हाथ ऊंचा करो। पूरा राजगढ़ का पैर दुखता है रे भाई, क्या बात है? कोई पहाड़ में है क्या? राजगढ़ पहाड़ चढ़ना पड़ता है, किस लिए पैर दुखता है? सगड़े ही हाथ उठा दिए, वर्ल्ड में ही ऐसा गांव नहीं देखा, सबके ही पैर दुख रहे हैं। तू घड़ी घड़ी क्यों गोचा करता है, इधर उधर घूमता, क्या बात है? हाँ, इसीलिए मैं पहले से, तू जब से मेरे कार्यक्रम करने आता है, मैं पहले से बोलता हूं कि तू इधर उधर चक्कर काटने से तू कवारा है। शांति से एक ही जगह शांति से खड़े रहना। हाँ, अब हो जाएगी शादी उसकी। अभी कैसे होगी जब तक मैं इजाजत नहीं दूं? ट्रेन तो तब निकलेगी जब हम लोग हरी झंडी बताएंगे, ऐसे थोड़ी होगी। अच्छा मेरे भाई, कितने बहनों को कमर दुखता है? हे भाई, कितने लोगों को आंख का कोई रोग है, आंख संबंधी। कितने लोग बोलने में तोतले हैं, कोई ऐसे तोतला बोल रहे हो, तोतले।
अच्छा, पेट का दर्द वाले जरूर यहां इस गांव में 1000 डॉक्टर तो होना चाहिए। गांव का जो स्वरूप देख रहा हूं उस हिसाब से मुझे कुछ गड़बड़ तो दिख ही रही है। सगला में ही हाथ ऊंचा करे, पेट दुखे उसमें ही हाथ ऊंचा, हाथ दुखे उसमें ही हाथ ऊंचा, आंख दुखे उसमें ही ऊंचा, क्या नहीं दुखे वो हाथ ऊंचा करो। अब देखे किसी को कुछ नहीं दुखे। 15 जन हैं, वो भी वो कुक्षी के दूसरे गांव के हैं, यहाँ के नहीं है। जिसके कुछ नहीं दुखे वो पड़ोस गांव का है, जावरा का नहीं, इधर का उधर का, वो भी धार का है। जिसको कुछ नहीं दुखे। राजगढ़ का नाम अपन दर्दगढ़ रख दें तो भी ठीक लग रहा है। चलो आप ध्यान रखो, 2 चीज हो जाएगी, एक तो गुरु का सम्मान हो जाएगा, दूसरा आपका रोग यहीं मिट जाएगा। 2 बात, जब तक मंत्र पूरे नहीं हो और मैं बोलूं कि अब निकलो, जब तक शांति से बैठोगे तो मैं निश्चित यथासंभव, अगर सच्चा विश्वास रखोगे तो अगर 500 लोगों ने हाथ उठाया या 1000 लोगों ने, 2000 लोगों ने हाथ उठाया है, उसमें 90% लोगों को तो यहीं ठीक करके ही भेजने वाला। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। लेकिन अगर बीच में गड़बड़ करके गए तो उस बीमारी का मैं गारंटी नहीं, क्योंकि डॉक्टर अगर कर सकता तो आप कभी के ठीक हो जाते कि नहीं, छोड़ते क्या। ये डॉक्टर वाली चीज नहीं है, डॉक्टर वसंत विजय वाली चीज है। वाह रे वाह। इसलिए सावधानी से बैठे रहो। किस किस को बहुत ठंड लग रही है, उधर जो लास्ट में बैठे रहते हैं उनको थोड़ा ठंड तो लगता है, जो ये बीच में बैठे हैं इनको चारों तरफ वालों की गर्मी आ रही है। फिर भी ध्यान रखना, आज एक दिन अगर आप मन को थोड़े से समझा के बैठ जाओगे, कल से धंधा पानी में, जीवन में, सुख दुख में एक अलग ही आनंद आए नहीं तो मुझे पूछने आप कहीं भी आ सकते हो, मैं गारंटी देता हूं आप। और राजगढ़ में मैंने एक चीज देखा कि दर्द भी बहुत है, दुख भी बहुत है। क्यों दर्द दुख है कि संत कुछ अच्छी बात बोले, 2 हाथों से ताली बजा लेते तो 72,000 नाड़ियों का अकुप्रेशर हो जाता, अपने आप सभी बीमारी निकल जाती। अभी रात का टाइम है, मैंने सुना राजगढ़ में लोग 10 बजे सो जाते हैं, और इतने बजे मांगलिक इसलिए रखा है कि भैरव तंत्र में लिखा है, मैं पूर्व जन्म में विंध्याचल में शिव साधक था, तो रुद्रयामल तंत्र के सभी तंत्र विषय मुझे याद है। उसमें भैरव तंत्र में लिखा है, मध्य रात्रे पटेद्यस्तु स एव पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वोत्तम व्यक्ति, जो बलवान पुरुषोत्तम, जो भैरव सिद्धि पाना चाहता है, आशीर्वाद पाना चाहता है, वो मध्य रात्रि में भैरव मंत्रों को सुन के भैरव को रिझाता है। क्योंकि भैरव देव रात के देवता है, दिन के देवता नहीं है। इसलिए ये मंगलिक भी जब रात में रखा गया, भैरव देव ने तभी निश्चित कर लिया कि मैं रातों रात आऊंगा और जितने बैठे हैं सबका मंगल करके ही यहां से जाऊंगा। ये भैरव देव ने भैरव देव की जय। अब मैं प्रभु की भक्ति के लिए एक जैन साधु हूं, कितने भी देवों को रिझाऊं, मेरे देवता तो परमात्मा पार्श्वनाथी हैं। फिर मारा साहब ये भैरू जी ने पद्मावती की बातें क्यों करते हो? एक मां तो दाल बाटी खाती है मेरे भाई, तो क्या 6 महीने के अपने बच्चे को भी दाल बाटी खिलाएगी? बोलो आप सब अपने 6-6 महीने के बालक को दाल बाटी खिला, आपके घर में दाल बाटी नहीं बनता तो अपने 3 महीने के बच्चे को दाल बाटी खिला दोगी? क्यों नहीं खिलाती? दाल बाटी होते हुए भी खिलाते नहीं है कि हजम नहीं होगा, उसको गस्त लगने लगेगी। हम दाल बाटी की तरह पार्श्वनाथ को लेके बैठे हुए हैं, आपको दूध चावल की तरह भैरू पद्मावती को इसलिए देते हैं, अभी आप संसारी हो, संसार दुखों से निवृत्त होवोगे तो ही परमात्मा को अच्छे से पकड़ पाओगे, अभी आपका औकात नहीं है। इसलिए यह मत सोचना कि मैं कोई भैरव पद्मावती को मानता हूं, मैं भैरव पद्मावती को बहुत मानता हूं,
लेकिन मेरे लिए माननीय सम्माननीय सब परमात्मा तीर्थंकर ही है, उनको ही हम ज्यादा मानते। ये तो आपके लिए, आपके दुख दर्द मिटाने, क्योंकि हमारे भैरव देव में इतने ताकत है कि अच्छे अच्छे देखो, ये जितेंद्र भाई अपना बेटे इंदौर वाले, माइग्रेन 7 वर्षों से बीमारी थी, एक मंगलिक में उसी स्थल पर ठीक हो गया। उन्होंने 11 लाख रुपया देके अगले रविवार को इंदौर में अगला मंगलिक रखवाया। एक बार सबको दर्शन, वो कई बार दर्शन दिए, उनको टीवी में बता दे बेटा, बताया। जोरदार तालियां बजा एक बार। देखो खड़े हो गए। टीवी में देखने वाले कोई उनके लिए फोन करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ कवच वगैरह करवाऊंगा, जिसको जहां बीमारी है उस जगह पर मैं कुछ विशेष इलाज करवाऊंगा। एक ही बात वापस कहना चाहता हूं, इस मंत्र उपचार में बीच में उठ के गए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे लाखों को मैं देखा फक्कड़ साधु हूं। कभी फोन में भी किसी से बात नहीं किया जिंदगी में 25 साल में, ना किसी को अगले कार्यक्रम में आने के लिए बुलावा देता हूं। मेरा कोई वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस गांव से निकल के गया ओम शांति, मेरे को किसी से कोई लेना। आप सोचोगे कि हमने गुरुदेव को बुलाया है तो गुरुदेव आपका हमारा गुरुदेव पर उपकार है। उपकार गुरुओं पर आप कुछ नहीं कर सकते, संतों का ही उपकार समाज पर होगा। इसलिए हमको कुछ नहीं पड़ा, मैं तो उठ के चले जाऊंगा। वापस ये वसंत विजय मिलेगा नहीं। आज का दिन भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बेरू आज खाने आनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बेरू आज खाने आनो है। मारो बोले निवानो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बाबा आज खाने आनो है। भक्ति की है रात, तलवार रो बेरू राजे गणो न्यारो, त्रिशूल शोभे हैं। तलवार रो बेरू राजे गणो न्यारो, त्रिशूल शोभे हैं। डम 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 डमरू बजाओ, डम 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 डमरू बजाते देखो भैरू आवे। डम 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 डमरू बजाते देखो भैरू आवे। मारो बोले निभावे है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बाबा आज गाने आनो है। भक्ति की है रात। मैं इस कारण 9 बजे बाद इस भैरव मंगलिक में आता हूं, क्योंकि मध्य रात्रि में ये मंत्रों में अनंत गुना सर्वार्थ सिद्धिदायक योग बन जाता है। अमावास के मध्य रात्रि में ऐसा योग बनता है कि आपके ऊपर किसी ने नजर किया हो, कोई टोना टोट का जादू हो, आपके कुंडली में काल सर्प योग हो, पितृदोष हो, सूर्य नीच का हो, चंद्र उत्पात मचाता हो, मंगल के दोष के कारण आप उदारी में फंस गए हो, बुध का बल नीच का होने के कारण बुद्धि कमजोर हो, गुरु कृपा नहीं होने के कारण कुंवारे हो, शुक्र की कृपा नहीं होने के कारण पुत्रहीन हो, शनि कृपा नहीं होने के कारण इनकम टैक्स का डर, सरकारी डर, शत्रु भय हो, राहु केतु कृपा नहीं होने के कारण जेल में जाने का योग भी आया हो, तो ये अमावास की मध्य रात्रि में जो सहस्त्र नाम शक्तिपात होता है, इस शक्ति को जब शरीर में लेते हो, जैसा एक सोने का भट्टी सोनार के हाथ में जाने के पहले मात्र एक ईंट के टुकड़े जैसे रहता है, जैसे ही सोनार के हाथ में लगता है वो गहना बन के चमकने लगता है। आज इस सोनार के हाथ में लगे हुए जितनी भट्टियां हैं, जब घर जाएगी तो हीरे के गहने बन के चमकेगी। देख लो, अब पाना है कि बीच बीच में उठ के जाना है मेरे भाई, पाना है। किस किस को बीच बीच में उठ के जाना है? हाँ,
हो सकता है रावण को शिव कितने ही समझाते हैं कि तू मेरा परम भक्त होते हुए भी परस्त्री को लाके बैठा है, उसको छोड़ दे ताकि तुझे शिव कृपा से अनंत पुण्य से स्वर्ण नगरी लंका का चिरायु बन के राज्य करने का मौका मिले। लेकिन परम शिव भक्त होते हुए भी विपरीत बुद्धि होने के कारण सीता को छोड़ता नहीं है। अंतिम में राम के हाथ से प्राण छोड़ना पड़ता है। इसलिए जिसके तकदीर में पुण्य में देव कृपा नहीं लिखा होगा उसको शिव भी आके समझाए तो भी वो टिकने वाला। अब सबसे पहले मैं परमात्मा को एक बार ध्यान कर रहा हूं, उसके बाद मेरे गुरु को ध्यान कर रहा हूं, उसके बाद इष्ट को ध्यान करके ये मंगलिक शुरू कर रहा हूं। आप सबको मैं जब जब बोलूं जिस जिस प्रकार से क्रिया करनी है वो क्रिया आप करोगे तो ही आपके शरीर में वो शक्ति जाएगी, क्योंकि आपकी शरीर के अंगों में वो शक्ति जाना तो विभिन्न मुद्राओं की जरूरत है। समझ गए? सब तैयार हो? एकदम रेडी? रेडी, बिल्कुल रेडी हैं? चलो अब हम शुरू करें। पहले एक छोटा सा भजन प्रभु पार्श्वनाथ को वंदन करने के लिए करें, फिर सब काम करेंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करके ही कार्य को शुरू करना चाहिए। तो प्रभु को नमन करके क्या हो रहा है, तुम इसको यहां रख दो और थोड़ी देर बैठ जाओ, वो दिखता रहेगा। चल रहा है ना अपने आप? हाँ ऐसे। अब शादी होने की होगा आ सकती है। थोड़ी देर बैठ जा, ठंड में बैठा रहे तू। सब तैयार हैं? दो हाथ ऊंचा करो। कैसे ऊंचा करते हो? क्या नजारा है। एक दो लाइन बोलता हूं बस, ज्यादा नहीं। जय नागेश्वर जय भगवान, जय नागेश्वर जय भगवान, जय 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 नारायण। हाथ ऊंचा करो। सानी दा पा मा पा दा नी पा दा नी सा सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी मा पा दा नी पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी सा मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी पा दा नी सा मा पा दा नी सा नी। नागेश्वर तीरथ शरणगार, नागेश्वर तीरथ शरणगार, नील वर्ण सोहे घाट जमाल, नील वर्ण सोहे घाट जमाल, जय नागेश्वर जय भगवान, जय नागेश्वर जय भगवान। दो हाथ ऊपर योग
क्रिया, अच्छे से योग क्रिया करना। मनोरथ पूरे जोना, मनोरथ पूरे जोना, नहीं छोड़ू नहीं छोड़ू चूरमा खाऊं ने आपका पेट भरे, ऐसे हो सकता है? मैं लाडू खाऊं ने आपका मुंह मीठा होवे, ऐसा हो सकता है? तो जब आप बोलोगे मैं तो बोलूं मेरा पुण्य बढ़ रहा है, आप मुंह बैठ के ऐसे देखते रहोगे, आपका कुछ बढ़ने वाला नहीं है। बोलो जय जय नागेश्वर जय भगवान, जय नागेश्वर जय भगवान, कर कल्याण, जय जय दिन पर कर कल्याण, जय जय दिन पर कर कल्याण, जय नागेश्वर जय भगवान, जय नागेश्वर। वैसे भी ग्रहण योग में जल से संकल्प आचमन नहीं होता, क्योंकि ग्रहण योग में जल संकल्प आचमन नहीं, मानसिक आचमन ही होता है। ये बहुत अच्छा हुआ कि इतने लोग बैठ करके अब हम आज की तारीख से, तिथि से, वर्ष से, महीने से, पक्ष से, नक्षत्र से, करण से, योग से संकल्प करेंगे कि मेरे इस मंत्र श्रवण से मेरा ये काम हो जाना चाहिए। कहते हैं कि जिस वाड़ी में कॉम्पाउंड नहीं हो वो कितना भी बड़ा हो, कोई ना कोई शेर घुस के अंदर की बकरियों को खा सकता है। जिस वाड़ी के कंपाउंड बंधा हो, अंदर के पशु पक्षी सुरक्षित रहते हैं। वैसे ही संकल्प से लिया हुआ सभी मंत्र निश्चित ही सिद्धि प्रदान करने वाले हो जाते हैं, इसलिए संकल्प अनिवार्य है। क्या चीज कभी जीवन में ही संकल्प नहीं किया होगा? कभी संकल्प किया? हाँ, कभी नहीं। आज करते हैं। उसके पहले एक बार हमारे प्यारे भैरवनाथ को याद कर लेते हैं। समय समय पर दोनों हाथ ऊंचा कर लेना, क्योंकि मैंने बताया कि दिवालिया कौन बनता है, पहले ही बता दिया है। घड़ी घड़ी बताऊं अच्छा नहीं लगे, क्योंकि अच्छी बात घड़ी घड़ी कर सकते, खराब बात घड़ी घड़ी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहूं कि भाई हाथ कौन ऊंचाता है, यहां ऊंचाए वो भक्त और गली में ऊंचाए वो कौन? देवालिया। सब तैयार हो मेरे भाई बच्चों? जी गुरुदेव। इस कमल को भी माइक लेने बोलो, फूल सजाता है मोबाइल को। देखो कैसे मोबाइल को फूल सजाते बैठा है। एक तीन एक दे पार्श्वना
करता, नमो विघ्नहर्ता, त्रिशूलधारी, नमो डमरुधारी, नमो विश्वकर्ता, नमो विघ्नहर्ता, त्रिशूलधारी, नमो डमरुधारी। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिवस नजारे सभी है तुम्हारे। नमो 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 नमो। हाथ ऊपर। ये चलती हवाएं, महकती दिशाएं, ये श्वासों की हलचल कहती है पल पल। ये चलती हवाएं, महकती दिशाएं, ये श्वासों की हलचल कहती है पल पल। तो नित्यं अरूपं सदा सत्यजित्तं, नमो प्रेम रूपं, नमो विश्वरूपं, नमो 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 नमो। हाथ ऊपर। तू ही सबसे आला, तेरे ही नाम पे मेरे घर में उजाला। तू ही सबसे अफजल, तू ही सबसे आला, तेरे ही दम से मेरे घर में उजाला। जमीन को पलक, चांद सूरज सितारे, हर एक जगह में है चलते तुम्हारे। नमो 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 भैरव देव अनादि अनंत, दिगंबर निराले, भैरव देव अनादि अनंत। नमो दृष्टि रूपं, नमो सृष्टि रूपं, नमो जल स्वरूपं, नमो वृक्ष रूपं, नमो 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 नमो। भैरव को क्यों याद करना पता है आपको? भय रहित करणम इति भैरव। मुझे 5 वर्ष काशी के मशान में रहने का सुअवसर मिला। मैं मशानवासी बन के, क्योंकि भैरव मशानवासी, उनकी साधना नग्न रूप में ही होती है। कपड़ा पहन के साधना करने वाला उनकी सिद्धि कभी नहीं प्राप्त करता। तो मुझे 5 वर्ष काशी में, 7 वर्ष जहां भैरव कुंड है विंध्याचल में, जहां भैरव का जन्म अंबिका देवी ने दिया, इस क्षेत्रों में रहने का अवसर मिला। मैंने देखा कि दुख की बदली जब जब मुझके आ गए, स्वान सवारी करके भैरू आ गए। दुख की बदली जब जब मुझकर छा गए, स्वान सवारी करके भैरू